तो अंगूठे की कैसी बनावट आपके कल, आज और आने वाले कल के बारे में सब कुछ बयां कर सकती है। आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। चलिए, अगर अंगूठा मोटा हो तो व्यक्ति हठी, कामुक और असभ्य होता है। अंगूठा चपटा होना व्यक्ति के संवेदनशील और दुष्ट स्वभाव का द्योतक है। अंगूठे का छोटा होना मानसिक अस्थिरता और बुद्धि की कमी का सूचक होता है। अंगूठे का लंबा और चौड़ा हो तो व्यक्ति में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला होता है और किसी के अधीन नहीं रहता है। अंगूठा चौड़ा और छोटा हो तो व्यक्ति हिंसक, हत्यारा प्रवृत्ति का होता है। अंगूठे का अगला भाग नुकीला होना संवेदनशीलता का सूचक है। ऐसा व्यक्ति कला और सौंदर्य प्रेमी होता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति दुर्बल होती है। वो दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। नुकीले अंगूठे का पहला परोड़ लंबा हो ऊपर से तो व्यक्ति अत्यधिक इमोशनल भावुक होता है। जैसे ये अंगूठा मुड़ के यू बन जाए अगर, तब जान लीजिए कि आदमी बहुत ही ज्यादा दयालु होगा। ये आदमी चींटी का भी दुख नहीं देख सकता है, मनुष्य के दुख देखने की तो बात ही जाने दीजिए। अंगूठे का लचीला होना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कैसा व्यक्ति इतना भावुक होता है कि भावुकता में ये अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाता है। लेकिन अगर अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ न मुड़ता हो तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, संवेदना नहीं होती ऐसे आदमी के अंदर, लेकिन ये सफल जरूर रहता है अपने जीवन में। ऐसे लोग किसी भी प्रकार के संकोच में आकर के कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनका नुकसान हो। तो जिसका अंगूठा लचीला होता है उसका जीवन अनिश्चितता से भरा होता है, क्योंकि ऐसे लोग कब कहाँ रोने लगेंगे, कब कहाँ भावुक हो जाएंगे, कब कहाँ फिसल जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अंगूठे का थोड़ा सा मुड़ना और थोड़ा सा टाइट रहना अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मुड़ना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होना भी अच्छा नहीं होता। आप मुझे विश्वास है अपने अंगूठे को देख रहे होंगे। तो अंगूठे से लगाया कैसा तिलक कैसे रखेगा आपको सेहतमंद, दिलाएगा मान सम्मान और रुका हुआ पैसा। आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तिलक लगाने की भी बहुत विधा है। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवी देवताओं को तिलक आप कैसे लगाएंगे? अनामिका उंगली से। ये देखिए अनामिका उंगली है, इसका ये सूर्य की उंगली है और इसका ऊपरी पौरुआ जो है एक तरह से बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो इससे देवताओं को तिलक लगाते हैं। लेकिन आपका अंगूठा चूंकि अपार शक्तियों से भरा हुआ है, अंगूठा न सिर्फ मन और मस्तिष्क के बारे में बताता है, अंगूठा न सिर्फ ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव का संकेत देता है, बल्कि अंगूठे से तिलक लगाना भी बहुत फायदेमंद है। कैसे, ये जान लीजिए। अंगूठे में शुक्र ग्रह होता है जो अच्छी सेहत और धन का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक, विलासिता का प्रतीक है। आपके घर पर कोई बीमार है और उसे चंदन का तिलक अंगूठे से माथे पर लगाया जाए तो जल्द ही ठीक हो जाता है। जब भी कोई लड़का विवाह के लिए मंडप में जाता है तो लड़की का पिता हल्दी अपने अंगूठे में लगा करके पहले 4 बार हल्दी से तिलक करता है, फिर 5वें बार उस पे अक्षत चिपकाता है। अंगूठे से ही तिलक किया जाता है, लेकिन देवताओं का तिलक अनामिका उंगली से किया जाता है और मोक्ष के अधिकारी लोग अंगूठे का तिलक अपने माथे पर करते हैं। कोई सफलता प्राप्त करनी है या कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो अंगूठे से माथे पर तिलक लगाने से धन वापस मिल जाता है। अरे छोड़िए धन की भी बात, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग अंगूठे से नित्य अपने माथे पर तिलक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वो कभी गंदगी के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। अंगूठे से तिलक लगाने पर सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आपके चरणों में होती हैं। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। अंगूठे से तिलक लगाने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है। अंगूठे से तिलक लगाने पर व्यक्ति कभी कुमार्ग का आचरण नहीं करता है। चाहे किसी का राज तिलक हो या विजय तिलक हो, हमेशा अंगूठे से ही तिलक लगाने की परंपरा है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे कहने का मतलब यह है कि जो भी अंगूठे से तिलक लगाया जाता है वो एक प्रकार से मोक्ष को और सुंदर गति को देने वाला होता है।
तो दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दाहिने हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से जो फायदा होता है वो ये है, दाहिने और बाएं हाथ की उंगलियों में चांदी का छल्ला पहनने से हमारे शरीर और दिमाग पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से क्रोध नियंत्रित हो जाता है। ये बृहस्पति की उंगली है, शुक्र और चंद्रमा का यहाँ पर धातु होने से क्रोध नियंत्रित होता है, मन शांत रहता है। दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता है। ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार अगर हैं तो बचते हैं। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से खून साफ होता है, रक्त संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं और शरीर में विषैले तत्व टॉक्सिन आपके शरीर से बाहर हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता है। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, ये बुध वाली उंगली, इसमें चांदी का छल्ला पहनने से एंजाइटी बिल्कुल नहीं होती है, हृदय की गति नियंत्रित रहती है और स्टेमिना बढ़ता है। चलिए बात कर लेते हैं बाएं हाथ की। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, किन बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है, इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से क्या फायदा होता है। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में, तर्जनी देखिए इसी को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में तो इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तर्जनी। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि यहाँ कोई घिया तोरी नहीं है कि आप तर्जनी उंगली दिखा देंगे तो वो मर जाएगी। आज भी ये इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने लिखा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। आज भी सीताफल हो या घिया हो, अगर उसका फूल लगा हुआ है, उसका छोटा सा फल लग रहा है और इस उंगली को ले जा करके वहाँ आधा मिनट आप दिखा दीजिए तो वो दूसरे दिन सूख जाएगा। सही में इसमें इतना मैग्नेटिक रेज होता है कि उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहनने से इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज वही तो चाहिए कोरोना काल में, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी तभी आप रोग से बचेंगे और शरीर में हर समय ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। बाएं हाथ की ये मिडिल फिंगर जो है, जिसको मध्यमा कहते हैं, इस उंगली में चांदी का छल्ला पहनने से शरीर में एसिडिटी, गैस बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि शनि ना यही गंदा ग्रह है। किसी भी व्यक्ति को अगर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि उसका शनि खराब है। जो भी हम खाते हैं उसके पोषक तत्व शरीर को लगने लगते हैं। तो बाएं हाथ की अनामिका, जिसको आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, शादी की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है, इसमें अगर चांदी का छल्ला पहन लिया जाए तो इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक रहता है। हाई और लो दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर में ये फायदेमंद है और हार्मोन्स को भी ये नियंत्रित करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को भी मजबूत करता है। यहाँ तक कि आपका पेनक्रियाज जो है वो अगर बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ छल्ला पहन के आप पेनक्रियाज को भी एक्यूप्रेशर दे सकते हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में, स्मॉल फिंगर जिसको कहते हैं, चांदी का छल्ला धारण करने से मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है और जब ये सिस्टम अच्छा रहता है तो आदमी के चेहरे पर आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देता है। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक अनिल जुड़ गए हैं गोरखपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो अनिल। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे का नाम सानुबा कुमार श्रीवास्तव है जी, और उसका जन्म तारीख है 7 मार्च 1989, जो है 1989 जी दिन बुधवार जी, और समय है रात के 3:25 पर जी जी जी, और स्थान है गोरखपुर। उसकी शादी जो हो नहीं पा रही है, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं सर, उसके विषय में कुछ बताएं।
चलिए मैं आपको बता दूं, आज आपने प्रश्न किया है अनिल अपने पुत्र के विवाह के संदर्भ में। सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। अप्रैल तक आपके बेटे का सुनिश्चित रूप से विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विवाह का संयोग बना हुआ है। बस आप अपने बेटे से ये कह दीजिए कि वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके तब अपने किसी भी कार्य का शुभारंभ करे। हनुमान चालीसा का पाठ करना उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। शनि सूर्य की पंचम नवम स्थिति इस बात का संकेत है, चंद्रमा का साथ में होना इस बात का संकेत है कि अति शीघ्र भविष्य में उसका अच्छा विवाह होने वाला है। और अब बात करते हैं अंगूठे के पोर की। अंगूठे के पोर की कैसी बनावट आपका नेचर और फ्यूचर दोनों बता सकती है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, हथेली की ओर से अंगूठा 3 भागों में विभाजित रहता है। पहले ही शुरू में ही मैंने आपको बताया, जिन्हें कहते हैं पोर, पोरुआ। पहले पोर का नाखून से चिपका रहना होता है, ये सबसे ऊपर वाले भाग को कह रहा हूं, इसे कहते हैं तर्क शक्ति। मध्य का भाग है इच्छा शक्ति और सबसे नीचे का भाग है काम शक्ति। तो ये दूसरा पोरुआ इच्छा शक्ति को दर्शाता है, पहला तर्क शक्ति को दर्शाता है और तीसरा पोर प्रेम शक्ति या आपके शारीरिक पुरुषार्थ को प्रदर्शित करता है। जिन लोगों के अंगूठे का पहला पोरू दूसरे पोरू से बड़ा होता है, उनमें प्रबल इच्छा शक्ति होती है। ऐसे लोग तर्क की अपेक्षा इच्छा पर ज्यादा बल देते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णय से दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के अंगूठे का दूसरा पोरुआ बड़ा होता है और पहला पोर छोटा होता है, ऐसे लोगों में तर्क शक्ति प्रबल होती है। ऐसे लोग हर बात को तर्क की कसौटी से जांचना चाहते हैं। जिन लोगों के अंगूठे के पहले और दूसरे पोरुए बराबर होते हैं, ऐसे लोग सफल जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। कार्यों में तर्क शक्ति और इच्छा शक्ति के बल का सफल होना संकेत है। अंगूठे का तीसरा भाग शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ होता है। जिन लोगों के अंगूठे का तीसरा भाग लालिमा युक्त और सुंदर होता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। जिनका ये क्षेत्र दबा हुआ होता है, पिचपिचा होता है, पिलपिला होता है, ये लोग निराशावादी भी होते हैं, जीवन में सुख भी नहीं मिलता है और संतान सुख से भी वंचित होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ लीला हैं, गया बिहार से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहो लीला। हम अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। वो मेरा बेटा का जन्म है 23/8/91। जी जी जी। शुक्रवार 7:30 बजे शाम को। जी, क्या जानना चाहती हो? उसका मैंने भविष्य के बारे में, जैसे बीटेक कर चुका है जी। चलो लीला, है। हाँ, मैं बता देता हूं आपको कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, सप्तम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है और बृहस्पति से बुध का इत्तिसाल है लेकिन शनि का नहीं। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी 17 जनवरी 2023 तक उसे ना तो बहुत अच्छी नौकरी मिल पाएगी, ना वो अपने जीवन से संतुष्ट हो पाएगा। ऐसे में आप बेटे से कहिए कि अगर वो नौकरी अच्छी चाहता है, सफलता चाहता है, तो उसे हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, घी का दिया जला करके, और थोड़ा सा बतासा या बूंदी के लड्डू रख करके हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और प्रसाद को घर में बांटना चाहिए। इससे इनका आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ काल चक्र दर्शक इंदु जुड़ गई हैं देवरिया से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। राम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। मेरा नाम इंदु सरत्या। हम अपनी दीदी के बारे में जानना चाहते हैं। उनका जन्म 15 मई 1985 है जी। उनकी 2 शादियां हो चुकी है। पहले जगह से डिवोर्स हो चुका है, दूसरे जगह से केस चल रहा है। बहुत दिक्कत है, तो उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। और एक मेरा छोटा भाई जिसका जन्म 6 अक्टूबर 1999 में हुआ है, जो इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहा है, उसके कैरियर के बारे में, उसका फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी कैसी रहेगी। इंदु, देखो, जहां तक तुम्हारे बड़े बहन की बारे में बात है तो उसका भावेश है बृहस्पति और उसके सप्तम भाव का स्वामी है बुध। बुध और बृहस्पति का तृतीय एकादश संबंध और बुध के ऊपर शनि की दृष्टि चंद्रमा के साथ कहीं न कहीं से इस बात का संकेत है कि आपके बहन का
जो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है, उसके पीछे आपके बहन की शारीरिक संरचना और मानसिक सोच भी जिम्मेदार है। आपकी बहन बहुत जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व करती हैं, अपने भविष्य को लेकर के बहुत जल्दी आशंकित और सशंकित होती हैं। आप अपने बहन जी से कहिए कि अगर वो सुखी जीवन जीना चाहती हैं तो शिवलिंग की नित्य पूजा करें और ओम नमः शिवाय का 10 माला जप करें। अगर ऐसा अनुष्ठान उनके द्वारा 3 वर्षों तक किया गया तो आप विश्वास करिए उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। जहां तक आपने इंदु अपने भाई के करियर के बारे में जानना चाहा है, तो इसके बारे में जानो कि बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वहन करने लायक हो जाएगा और इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मेरा विश्वास जहां तक है कि इसको बैंकिंग में, एजुकेशन के फील्ड में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी मिलने का भी योग बना हुआ है। लेकिन कभी कभी ये लापरवाह है, ठीक से अपने नित्य कर्म सही समय पर नहीं करता है। इसलिए इसको कहिए कि गणेश चालीसा का रोज पाठ किया करे, सुबह नहा करके सूर्य को जल दिया करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।